यूपी का अलीगढ़ शहर, यहाँ पे बन्ना देवी पुलिस स्टेशन है और यहीं पर देर रात सर्द मौसम में महिला विधायक मुक्ता संजीव राजा पहुंचती हैं। अब वो सीधा जाती हैं इंस्पेक्टर साहब से मिलने, जो नाइट शिफ्ट के उस वक्त इंचार्ज थे। नाम है उनका सुबोध कुमार। सुबोध जी अपने पुलिस थाने बैठे थे, इंचार्ज है तो भौकाल तो अपने आप होता ही है। अब क्योंकि यूपी में भाजपा की सरकार है और भाजपा के विधायक जब पुलिस थाने जाते हैं उसके बाद कुछ गहमा गहमी होती है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि महिला विधायक देर रात क्यों पुलिस स्टेशन गई, उसके पीछे की जो वजह है वो भी आप जानेंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जो इंस्पेक्टर साहब ने विधायक को क्या जवाब दिया। जैसे ही अंदर जाती हैं और जो भी कोई विधायक कभी किसी पुलिस वालों से मिलते हैं तो पुलिस का एक प्रोटोकॉल है, जो भी अफसर हो, कांस्टेबल हो, वो विधायक को ग्रीट करेंगे या सैल्यूट करेंगे। अब क्योंकि महिला विधायक देर रात जाती हैं, जैसे ही वो पुलिस स्टेशन दाखिल होती है तो जो उनके चेले चपाटे थे वो कहते हैं कि आप जानते ही ये कौन है। पहले इंस्पेक्टर आनाकानी करता है, फिर वो कहते हैं कि शहर की विधायक है, आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। जिस पे इंस्पेक्टर सुबोध कहते हैं कि प्रोटोकॉल, आप विधायक हैं, विधायक का जो प्रोटोकॉल है आप होगा आपके दफ्तर में, ये पुलिस थाना है। उन्होंने अपने आप को दबंग और सिंघम दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन यही चीज़ उन पर भारी पड़ गई। जिसमें विधायक कहती हैं कि आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए था, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपको सल्यूट करना चाहिए था मुझे, लेकिन आप वो भी सल्यूट नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद वो कहती हैं कि ठीक है, मैं आपसे बातचीत करूंगी। तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, आप सामने बैठिए, हम मिलकर बातचीत करते हैं। विधायक कहती है कि मैं थाने में तो नहीं बैठूंगी, लेकिन थाने के बाहर जरूर बैठूंगी। जिसके बाद वो थाने के बाहर अपने लोगों के साथ बैठती हैं और तुरंत ही 3-4 बीजेपी के और विधायक जुड़ जाते हैं उनके साथ और पूरे थाने भर में हंगामा शुरू हो जाता है। जिस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये पूरी बीजेपी की कार्यकर्ता है और जो हंगामा कर रहे हैं वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो इंस्पेक्टर साहब जो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं और जिन्हें इस बात का घमंड है, इसलिए उनको सस्पेंशन का ऑर्डर मिलना चाहिए। अब क्योंकि मामला तूल पकड़ रहा था, मीडिया भी पहुंच जाती है, तो इलाके के सीनियर एसएसपी संजीव कुमार भी पहुंच जाते हैं। वो पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं कि एक बीजेपी विधायक क्यों देर रात पुलिस स्टेशन आती है और किस काम के सिलसिले में आती है, और जो सुबोध कुमार क्यों कहते हैं कि मैं प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करूंगा, प्रोटोकॉल होगा आपके दफ्तर में, ये पुलिस थाना है। तो दरअसल मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको ये भी चीज बता दूं। देखिए, जो एमएलए होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो होते हैं जनता के रिप्रेजेंटेटिव, जनता के नेता होते हैं। तो जब भी कोई खाकी या जो अफसर होता है वो अगर उन्हें ग्रीट करता है, उन्हें सैल्यूट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो विधायक को सैल्यूट कर रहा है। वो सैल्यूट से कहने का मतलब जो उनके पीछे जनता है, जितने भी लोगों को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, उन्हें वो सैल्यूट कर रहा है, यानी वो जनता को सैल्यूट कर रहा है। इसलिए प्रोटोकॉल है कि कोई भी सरकारी अफसर ग्रीट या उन्हें सैल्यूट जरूर करेगा, खासतौर पे जो पुलिस में है। लेकिन जब एसएसपी संजीव कुमार मामला समझने की कोशिश करे तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता लगी, जो मैं आपको अब बताता हूँ धीरे धीरे। दरअसल जो बन्ना देवी पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल हैं नकुल कुमार, वो अपनी बीवी, जो उनकी प्रेग्नेंट बीवी है, उनका इलाज चल रहा था, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब हॉस्पिटल में जो लेडी डॉक्टर जो उन्हें उनकी बीवी के इलाज कर रही थी, वो कहती हैं कि ये बिल्कुल फिट हैं और ठीक ठाक है। तो जो कांस्टेबल नकुल कुमार कहते हैं कि आप इस चीज़ को लिख कर दे दीजिए, और अगर लिखित में रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो लेडी डॉक्टर ये कहती हैं कि अगर मैं आपसे ये बात चीज़ें कह रही हूँ कि ठीक है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद नकुल कुमार भड़क जाते हैं, वो झगड़ा करना शुरू करते हैं, ऐसा डॉक्टर का इल्ज़ाम है। और ये मामला इतना तूल पकड़ता है कि डॉक्टर के साथ, जो लेडी डॉक्टर के साथ, वो बहुत बदसलूकी करते हैं और आसपास जितने भी डॉक्टर थे वो भी उस केबिन के अंदर आते हैं और पता लगता है कि जो नकुल कुमार है वो बाकी नर्सेस डॉक्टर के साथ भी बदसलूकी कर रहे हैं, क्योंकि जो लेडी डॉक्टर ने उन्होंने ये कहा कि वो लिखित में उन्हें नहीं देंगी। जिसके बाद जो हॉस्पिटल का स्टाफ था नकुल कुमार को हॉस्पिटल से बाहर निकाल देता है। नकुल कुमार जो बन्ना देवी पुलिस स्टेशन में तैनात थे, वो इसके बाद जाते हैं मुसादाबाद पुलिस स्टेशन में, शिकायत दर्ज करवाते हैं हॉस्पिटल और खुद लेडी डॉक्टर के खिलाफ। जिसके बाद मुसादाबाद पुलिस के जो इंचार्ज थे वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां से सीसीटीवी फुटेज जिसमें जो नकुल कुमार है वो दिख रहे हैं साफ तौर पर कि वो बदसलूकी कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर वो पुलिस थाने आ जाते हैं और लेडी डॉक्टर से कहते हैं कि आपको थाने आना पड़ेगा, जो आपने काम किया हो बिल्कुल गलत है, आपको थाने आकर अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी। जिस पर लेडी डॉक्टर कहती हैं कि हमारी तो कोई गलती ही नहीं है, जो भी कुछ था वो नकुल कुमार ने किया था, हम तो सिर्फ हम अपना काम कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। अब उन्हें लगा कि अब क्या करना चाहिए, तो जो लेडी डॉक्टर थी और बाकी डॉक्टर्स पहुंच जाते हैं महिला विधायक
मुक्ता संजीव राजा के पास। मुक्ता जी देखती हैं, उन्हें समझ में आता है, वो देर रात सीधा बन्ना देवी पुलिस स्टेशन जाती हैं और उसी जहाँ पर एक कांस्टेबल तैनात था, वहाँ के जो इंचार्ज थे, जो या रखा है नाइट शिफ्ट के जो इंचार्ज थे, उनसे शिकायत करना या जो उनसे बातचीत करने के लिए वहाँ पे गई थी। अब प्रोटोकॉल के तहत कम से कम कुर्सी छोड़कर खड़े होकर उन्हें ग्रीट करना चाहिए था, लेकिन जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने ये चीज़ें नहीं की। मुक्ता जी का ये भी दावा है कि वो शराब के नशे में धुत थे और इसी वजह से वो उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे। मेरे साथ जो अमित है उन्होंने कहा कि आप जानते नहीं इनको, ये कौन है? कि मैं नहीं जानता कौन है, कि ये शहर की विधायक है। तो कहते हैं मैं कोई नहीं जानता हूँ, बैठ जाइए आप। और उसके बाद में खड़े हो गए, बैठ जाइए, और फिर बैठ गए। मैंने कहा ये आपका प्रोटोकॉल है कि आप बैठ गए? मुझसे कह रहे बैठ जाइए। तो कह रहे प्रोटोकॉल होगा आपके कार्यालय में, हमारे यहाँ यही प्रोटोकॉल है, आपको बैठना है तो बैठ जाइए, नहीं तो आप बाहर जाइए। तो मैं निकल के बाहर आ गई और मैंने कि मैं आपके इस ऑफिस में नहीं बैठूंगी, बाहर बैठूंगी और जाऊंगी नहीं। फिर ये सारी समाचार शहर में फैल गया। मेरे सभी कार्यकर्ता, भाई बंधु सब इकट्ठे यहाँ हो गए। विधायक जी ऐसा क्या कारण था जो आपको थाने आने पड़ा? और जनता की समस्या को लेकर के मैं यहाँ आई थी, जनप्रतिनिधि हूँ, जनता की समस्या डेली आती रहती है हर थाने की, उनको लेके मुझे यहाँ आना पड़ा रात में। बदसलूकी की गई आपके साथ? बदसलूकी की गई आपके साथ? मेरे साथ बदतमीजी का व्यवहार यही हुआ, अपमान हुआ काफी। और ये एज ए विधायक समझिए, अगर विधायक भी नहीं हूँ, क्या एक महिला के साथ इसी तरह की बदतमीजी होगी? मैं नहीं होती, कोई अदर महिला भी होती, तो क्या ये इस तरह से बदतमीजी होनी चाहिए? किस मामले को लेके आप आई थी? कौन सा हॉस्पिटल का मामला था? जनता के इतने मामले रहते हैं, मैं 2-4 मामले मैटर इकट्ठे करती हूँ, उसके बाद में आती हूँ, ठीक है? तो मैं 2-4 मैटर इकट्ठे करके आई थी बात करने के लिए। तो थाने में सम्मान नहीं दे रहे ये लोग? थाने में सम्मान नहीं दिया गया? सम्मान दिया जाता तो जो इतने कार्यकर्ता इकट्ठे हैं, ये किस लिए आते हैं यहाँ पर? आपकी सरकार है, ठीक, 2 विधायक थाने में बैठे हैं। 3। तो क्या लगता है आपको ये पुलिस का रवैया? पुलिस का रवैया बहुत खराब है। तो जैसा कि संजीव कुमार ने बताया आपको कि सस्पेंशन का ऑर्डर शुरू हो चुका है, इनिशिएट हो चुका है प्रोग्राम, लेकिन एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल ये कहता है कि जब भी आप कोई भी जनता का रिप्रेजेंटेटिव किसी भी जगह जाए तो जितने भी खाकी हैं, जैसे आप देखती भी हो कई वीडियोस में, पुलिस सैल्यूट कर देती है जो नेता को। तो सैल्यूट से कहने का मतलब ये नहीं कि हम उसकी भौकाल टाइट है, उसका भौकाल बना हुआ है, नहीं। पुलिस अगर किसी को सैल्यूट करे तो उसके पीछे जो जनता है वो उसे सैल्यूट करेगी, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम है, इसलिए वो सैल्यूट कर रहे हैं। और यहाँ पर जब इंस्पेक्टर ने उन्हें सैल्यूट नहीं किया तो इस बात को इतना बढ़ा कि अब उनके सस्पेंशन तक की बात आ चुकी है। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि जब इंस्पेक्टर से इस बारे में बातचीत की गई तो इंस्पेक्टर ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई भी तर्क नहीं सामने रखा। उन्होंने ये कहा कि सामने चेयर पड़ी है, आप चेयर पर बैठ जाइए, हम चेयर पर आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं। जिसके बाद ये हंगामा और बढ़ा और ये मामला तूल पकड़ता गया। फिलहाल के लिए जो सुबोध कुमार है उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है और जो एसएसपी संजीव कुमार के मुताबिक उनके खिलाफ सस्पेंशन का जो प्रोसीजर था वो भी इनिशिएट किया जा चुका है।